हेलो फ्रेंड्स, हमने सीरीज स्टार्ट किया था डीएसएसबी, केबीएस, केपीवाईक्यू करने का। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है उसी सीरीज का। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चंस विद आंसर डिस्कस किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। डीएसएसबी और केवीएस प्लेलिस्ट पीवाईक्यू करके आपको मिलेगा, जहां पे आप जाइएगा तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये हमारा 30 डे चैलेंज है, जिसमें कि हम इनके जितने भी डीएसएसबी और केबीसी के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप स्किप मत करिएगा। ये आपके रिसेंट एग्जाम आने वाला जो केबीएस का और डीएसएसबी का है, उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 31 क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? हमारे पास ऑप्शन है माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और विठलाचार्य। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य। हमारा सेकंड क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? हमारे ऑप्शंस है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। मतलब किसमें हमारे पास संगीतात्मक जो रचनाएं हैं वो है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, सामवेद। हमारा 33 क्वेश्चन है, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर खालिस्तान के लिए एक शब्द है। किसके लिए एक शब्द है ये बताना है हमें। कैनन ऑफ स्क्रिप्चर किसके लिए है? तो हिंदू के लिए है, बौद्ध के लिए है, हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए है, या जैन के लिए है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, बौद्धों के लिए है। हमारा 34 क्वेश्चन है, बामियान बुद्ध की मूर्ति को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है? हमारे ऑप्शंस है गांधार शैली, अमरावती शैली, मथुरा शैली और सारनाथ शैली। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधार शैली। 35वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुआ था? हमारे ऑप्शंस है मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और लौह युग। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। हमारे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह युग। कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो ब्रास यानी ताम्र पाषाण था, और ये हमारा कांस्य युग था। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा कांस्य युग था, और उसके बाद जो आया था वो लौह युग आया था। ठीक है, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में लोह जो है लेटर वैदिक पीरियड, उसमें जो आयरन है उसके यूज के बारे में बताया गया है। हमारा 36वां क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने खालिस्तान में ज्ञान की प्राप्ति की थी? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया और पावपुरी। तो जैसे कि हमें पता है कुशीनगर में तो इनकी मृत्यु हुई थी, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सारनाथ में दिया था। और पावपुरी तो इनसे नहीं रिलेटेड है, ये महावीर जैन से रिलेटेड है। तो हमारे पास है ऑप्शन बी, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद है हमारा 37वां क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे? मतलब गौतम बुद्ध के समय में कितने महाजनपद जो थे वो थे 10, 12, 16 या 14? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, 16 महाजनपद है। इसमें आप जब क्या कहते हैं वैदिक काल और लेटर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारे 16 महाजनपदों का काल आता है। तो ये देख लीजिए हमारे किसमें केबीसी पीजीटी में पूछा गया है ये 2019 में। तो आप डेट देख लेंगे, इससे हमें इस
थीम और प्रीवियस ईयर क्योंकि रिपीट भी होते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। 38वां क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं। भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में खालिस्तान में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। ये कौन सा जगह है ये बताना है। तो हमारे ऑप्शंस है तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अब ये हमारा 39 क्वेश्चन है, ये सूची वाले क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, सूची मिलान करना है हमें। बुद्ध जीवन की घटनाएं और प्रतीक की प्रतीक क्या है। जैसे बुद्ध है, वो घर से गए थे तो उसका प्रतीक है, क्या कहते हैं, घोड़ा, क्योंकि घोड़े से गए थे। उनके जन्म का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है बोधि ट्री। तो ये है, जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो इसमें ये सब पढ़ोगे आप, बौद्ध धर्म के बारे में जब पढ़ोगे आप। तो चलिए देखते हैं, जन्म, ज्ञान, प्रथम उपदेश और मृत्यु, ठीक है। और इधर क्या है, बोधि वृक्ष, चक्र और सांड और स्तूप। तो मृत्यु अगर देखेंगे तो स्तूप से रिलेटेड है पहले का, और लास्ट डी का हमारा चौथा हो जाएगा। तो हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या हमें एक ही ऑप्शन से मिल जाएगा या हमें और देखने पड़ेंगे। तो डी का 4 देखो, 2 ऑप्शन है, तो ये हमारे 2 ऑप्शन कट गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रथम उपदेश, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, तो ये चक्र से है। तो हमारा सी का हो जाएगा सेकंड। तो सी का सेकंड इसमें है, 4th वाला देखते हैं हम। सी का सेकंड इसमें भी है और इसमें देखो सी का 3rd है ना, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इसमें बस आपको जरूरी नहीं है सारा ही पता हो, कुछ पता होगा तो चल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 40वां क्वेश्चन। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते हैं। कौन से महाजनपद से आते हैं बुद्ध और महावीर। तो मगध, उज्जैन, वज्जी या कौशल। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें जैसे कि देखो, इसमें दोनों एक महाजनपद से तो नहीं आते थे, महावीर अलग जगह से आते हैं और बुद्ध अलग से आते हैं। बुद्ध लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था तो वहां से आते हैं, और जो हमारे महावीर है ये तो बिहार से आते हैं, बिहार में। तो फिर इसीलिए ये इसका क्वेश्चन, इसका आंसर मतलब ऑप्शन सही नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये क्योंकि PYQ है इसीलिए मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, ये मे भी उस समय डिलीट किया होगा आयोग ने ये क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है, मतलब सबसे सही अंतर कौन सा है। तो जाति विहीन समाज, स्तूप पूजन, देवी एवं देवताओं की पूजन और अहिंसा पर बल। तो पूजन देखते हैं हम, इसका सब आंसर हो जाएगा देवी देवता एक की पूजा। मतलब बुद्ध के जो हीनयान और महायान, आगे चल के इन्होंने डिफरेंस यही हो गया था, वो बुद्ध को पूजने लग गए थे और वो बुद्ध को नहीं पूजते थे। तो आप देख सकते हैं कि बौद्ध और जैनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये टॉपिक जरूर करके जाना है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। हमारा 42वां क्वेश्चन है, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर है, ऑप्शन है हमारे पास मक्का, मदीना, बगदाद और दौलताबाद। कहाँ हुआ था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का। तैंतालीसवां हमारा क्वेश्चन है, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। हमारे ऑप्शंस है शैव धर्म के, जैन धर्म के, वैष्णव धर्म के या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 2014 में DSSB में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। मौर्य राजवंश, मौर्य के बारे में पूछे हैं इन्होंने। हमारे ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बृहद्रथ
अशोक। तो ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। चंद्रगुप्त थे इसके पहले और बृहद्रथ लास्ट थे इसके मौर्य वंश के। हमारा 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन राजा अशोक का पुत्र नहीं है। ठीक है, इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, नहीं है। ये रिसेंटली 2022 का क्वेश्चन है। तो हमारे ऑप्शंस है कुणाल, तिवाला, महेंद्र और केवल्य। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी केवल्य। ये तीनों अशोक के पुत्र के नाम है लेकिन केवल्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटस का राजदूत था। अशोक ऐसा पहला शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाए। इनमें से अब ये बताना है हमें, क्या एक सही है या दोनों सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये दोनों सही है कि मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकोटोकस का जो राजदूत था ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे है। उन्होंने सेल्यूकस को निकोटस को हराया था तो मेगास्थनीज वहां के एम्बेसडर बन गए थे मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त के टाइम पे। और अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपने संदेश को अपने जनता तक पहुंचाया था। 47वां क्वेश्चन है हमारे पास, यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेस्ट अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा था। हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ और अशोक। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। 48वां हमारे पास है क्वेश्चन, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उल्लेख निम्न अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। इनमें से किनमें उल्लेख हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शंस, अच्छा ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से भी हमें बताना किस किस में है। तो पंचम शिलालेख, सप्तम शिलालेख, अष्टम शिलालेख या फिर द्वादश शिलालेख, हमें ये बताना है किसमें से है। तो चलिए हम अब ऑप्शन देखते हैं अपने। ऑप्शंस है हमारे पास फर्स्ट में हमारा फर्स्ट थर्ड कि पंचम शिलालेख और षष्ठम शिलालेख में है। फिर उसके बाद है ऑप्शन, क्या ये तीनों है फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर थर्ड सेकंड फोर्थ थर्ड। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट पहला पंचम शिलालेख और थर्ड षष्ठम शिलालेख। इन दोनों में जो महामात्र है धर्म महामात्र उनका उल्लेख मिलता है। 49 क्वेश्चन है हमारा, यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनार और 64 द्वार है। 2-3 मंजिल घर लकड़ी और मिट्टी के ईंटों से बना है। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत और बागों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा है। यह कथन स्थान का विवरण है। किस स्थान का विवरण है ये पूछा गया है। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं, तक्षशिला का, पाटलिपुत्र का, कौशल का या फिर उज्जैन का। तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र का। और ये मेगास्थनीज जो थे उन्होंने इसका ये वर्णन किया था इसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में। अब हमारा 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य खालिस्तान था अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता और अशोक का दादा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक का दादा। चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर उसके बाद बिंबिसार थे जो अशोक के पिता थे, उसके बाद अशोक आए अशोक, तो इसीलिए ये इनके दादा हुए।
ठीक है। फिर उसके बाद मतलब हमें टाइमलाइन भी याद करना है। तो ये 20 क्वेश्चन था। आज के लिए हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PYQ है। ठीक है, इससे आपको क्या क्या चीज पता चलेगा कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस तो देखने ही है कि क्वेश्चन आप देख रहे हो, उसके साथ आपको थीम देखना है। थीम जैसे कि मैंने 20 क्वेश्चन करवाए तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको मौर्यन साम्राज्य और बुद्धिज्म से ज्यादातर क्वेश्चन थे ना, तो आपको ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।